तो भारतीय जनता पार्टी पर जो असर पड़ा है, खास तौर पर उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से घटे हैं, उसके बाद से लगातार समीक्षाओं का दौर चल रहा है। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक चल रहा है और अब खबर है कि लखनऊ में एक बाकायदा स्पेशल यूनिट बनाई गई है, स्पेशल टास्क फोर्स टीम बनाई गई है जो सभी हारे हुए जिलों में जाएगी। तो सवाल पंकज जी ये है कि जिलों में जाके क्या पड़ताल होने वाली है? अगर जहां पर मान लीजिए कहीं नजर आता है कि भीतरघात हुई है तो क्या एक्शन भी होगा? किन किन लोगों पर नजर रहेगी? जिला अध्यक्षों पर नजर रहेगी, क्षेत्रीय अध्यक्ष पर नजर रहेगी, विधायकों पर रहेगी? मतलब प्रोसेस क्या होने वाला है इसका? पर देखिए, आज क्या हुआ ना कि जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं भूपेंद्र चौधरी और संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह सैनी, इन लोगों ने 40 लोगों की एक कमेटी बनाई है, जिसको टास्क फोर्स भी हम कह रहे हैं, कोई लोग कमेटी कह रहे हैं। उनके साथ एक मीटिंग की यहाँ पर आज। एक्चुअली क्या है कि चुनाव के हार के बाद से, मतलब कहिए खराब प्रदर्शन के बाद से बहुत चल रहा है कि समीक्षा की जाए और जिन लोगों ने पार्टी को ही हटाने का काम किया उनके खिलाफ कार्रवाई हो। क्योंकि जो लोग हारे हैं ना, अगर उनकी बात नहीं सुनी गई, उनके कहे पे एक्शन नहीं हुआ, तो निकल करके मीडिया में ऐसे ही बातें कहेंगे और पार्टी की किरकिरी होती रहेगी। आप मुजफ्फरनगर का प्रकरण देख लीजिए कि संजीव बालियान और संगीत सोम रोज हरी जी। कथा, हरी अनंता टाइप का मामला होता है, वो जुबानी जंग जारी है। कभी पहले इधर से बात होती है, कभी उधर से प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है और पार्टी की किरकिरी हो रही, छिछालेदारी हो रही है, एक दूसरे को भ्रष्टाचारी बताते चले जा रहे हैं। तो नुकसान किसका? पार्टी का। जी। रही बात अब आ जाए बैठक पर, तो 40 नेता, उसमें कुछ पार्टी के ऑफिस बेयरर हैं और कुछ ऐसे हैं जो सीनियर लीडर हैं, योगी सरकार में पहले मंत्री रहे थे। जैसे आप महेंद्र सिंह को जानते हैं, महेंद्र सिंह जिनको मध्य प्रदेश का चुनाव प्रभारी बनाया गया था। जी। सुरेश राणा जी को आप जानते हैं, जो कि पहले गन्ना मंत्री रहे गन्ना हैं। मंत्री थे, हाँ। तो जो लोग जो ऑफिस बेरर नहीं है लेकिन सीनियर मंत्री है, संगठन का कामकाज का अनुभव है, ऐसे लोगों को भी इस टीम में रखा गया। और सिर्फ हारी हुई सीटों की समीक्षा नहीं हो रही है जी। सौरभ जी, पूरे 80 लोकसभा सीटों की समीक्षा हो रही है कि अब अच्छा। जीते भी हैं तो कम वोट से क्यों जीते भाई। ठीक बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी से लेकर के साक्षी महाराज, सबका वोट जो 4-4 लाख वोटों से पिछले यानी 2019 के जी। चुनाव में जीते थे, वो 30,000 से जीत रहे हैं, वो 20,000 से जीत रहे हैं। गोरखपुर में देखिए रविकिरण शुक्ल, वो कितने वोट कम वोटों से जीते हैं। तो कोई जी। एक जगह की कहानी नहीं है। तो आखिर ये इस स्थिति में पार्टी क्यों आई, आखिर उसकी क्या वजह है? उन सारी वजहों का पता करने के लिए इन 40 लोगों को लगाया गया है। एक नेता को 2 लोकसभा सीटों की जिम्मेदारी दी गई है। वो वहां जाएंगे, पार्टी के जिलाध्यक्ष ऑफिस लीडर से मिलेंगे, ग्राउंड पर जाकर के लोगों से बातचीत करके, पार्टी के कार्यकर्ताओं से बातचीत करके पता लगाएंगे कि आखिर पार्टी हारी है तो क्यों हारी है, पार्टी जीती है तो इतने कम वोटों से क्यों जीती है। फिर उसकी बाकायदा एक रिपोर्ट बनेगी, जो भूपेंद्र चौधरी ने बताया कि उस रिपोर्ट को फिर केंद्रीय नेतृत्व के सामने रखा जाएगा। अब देखिए, पार्टी के अंदर ना बिल्कुल तूफान मचा हुआ, बहुत भयंकर अंदर से, मतलब कहिए कि बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है, मतलब पार्टी का तंत्र जो है। अगर इस जी। पर जल्द से जल्द कोई एक्शन नहीं होता है तो इसीलिए बिना वक्त गवाए, पहले तो क्या हुआ, आपको आपने और हमने चर्चा की थी कि जो लोग शिकायत कर रहे थे, जैसे हमने जगदम्बिका पाल जी की चर्चा की थी। फिर हमको पता लगा आर.के. सिंह पटेल, जो कि बांदा के सांसद जी। हैं, रहे, चुनाव हार गए इस बार, पहले समाजवादी पार्टी से भी सांसद रहे, उन्होंने भी बंद लिफाफा दिया। कौशल किशोर जो मोहनलालगंज से सांसद रहे, मोदी सरकार में मंत्री रहे, तो उन सब ने भी अपनी अपनी बात बताई है। तो है क्या कि अगर इस पर एक्शन नहीं होगा तो फिर इन लोगों को लगेगा कि उनकी बात तो सुनी ही नहीं गई, उनको हरा दिया गया, उनका कुछ हो ही नहीं रहा है, तो फिर वो रिएक्शन करेंगे। इसीलिए पार्टी ने देरी नहीं की। पहले तो वो लिफाफे वाली कार्रवाई हुई, जिन लोगों ने दिया वो दिया। उसके बाद कुछ लोगों को, जैसे हमने चर्चा की थी कि कल अवध क्षेत्र के कुछ हारे हुए उम्मीदवारों को बुलाया गया, उनके साथ बैठक हुई, बातचीत हुई, जिसमें फैजाबाद से लल्लू सिंह जैसे नेता भी आए। आज कानपुर क्षेत्र के कुछ हारे हुए उम्मीदवारों को बुलाया गया, उनसे चर्चा हुई। एक्चुअली क्या हो रहा है, कोशिश की जा रही है कि जो 2014 में पार्टी का इतना शानदार प्रदर्शन रहा, सहयोगी दल के साथ मिलकर बीजेपी ने उस 80 में से 74 सीटें जीती। 2019 में जब सपा और बसपा आरएलडी का गठबंधन था, इतना बड़ा मजबूत बिल्कुल। सॉलिड गठबंधन था, उसके बावजूद भी बीजेपी अपने लिए 62 और अपना दल 2 सीटें और जोड़ी तो 64 सीटें मिली थी एनडीए को। और इस बार कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन के सहारे सामने जो है बीजेपी चारों खाने चित हो गई। तो अभी से आपको देखना पड़ेगा पार्टी की हार की वजह, पार्टी के खराब परफॉर्मेंस की वजह, भीतरघात किया तो क्या हुआ, संविधान आरक्षण वाले को क्यों काउंटर हम नहीं कर पाए, जो विपक्ष की तरफ से एक नैरेटिव सेट किया गया था। बीजेपी का अपना एक मजबूत नॉन यादव पिछड़ा वोट बैंक, नॉन जाटव दलित वोट बैंक, दोनों खिसक के शिफ्ट करके चला गया। इन सारी चीजों का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अब देखते हैं, बस एक ही चीज हम उम्मीद करना चाहते हैं कि सिर्फ ये
खाना पूर्ति ना रह जाए। हाँ। क्योंकि कई बार क्या होता है, आपने देखा होगा, कोई घटना होती है, उसकी जांच होती है, जांच की रिपोर्ट आती है, रिपोर्ट तो सालों धूल में फांकती रहती, कुछ होता ही नहीं। जी। तो कहीं इस बार भी ऐसा ना हो। अगर ऐसा होता है तो फिर समझिए पार्टी के लिए शुभ संकेत नहीं है, क्योंकि खतरे की घंटी तो बज चुकी है, और जब बज चुकी है तो आपको उससे निपटना पड़ता है।